जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद मरचाल जी हैं, जो करना के विधायक हैं, और करना में पिछले माजी के 5 सालों में क्या तरक्की हुई है वो जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बात घर घर की हो रही है, ज़िला की हो रही है, और उसी के साथ आम इंसान और आम शायरी की हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब वक्त देने के लिए। आपका इलाका सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है करना का, क्या मेजर डेवलपमेंट्स करना में आपके इक़्तिदार में होंगी सर? आपने किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है? क्योंकि करना की रोड बंद रहती है, हालात और वाक़ात मुझे लगता है बहुत मुश्किलात के अंदर रहते हैं, वो लोग हमसे पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत पीछे हैं, तो उनकी डेवलपमेंट्स कैसे करेंगे सर आप? आमिर सेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं एक शेर से शुरुआत करूँगा। ये बॉर्डर इलाका बदन का मता है, मवेशी समझ के हर एक महकता है, कहाँ से मैं लाऊं जो दिल मांगता है, हमारी ये हालत खुदा जानता है जी। इससे आप बहुवी वाक़फ़ होंगे कि करना जो है एक बॉर्डर इलाका है, 3 अतराफ़ से बॉर्डर ने और चौथी तरफ से साधना ने उसको अपने आगोश में लिए हुए है। करना की अवाम गुनागुन मुश्किलात से दो चार है, जैसे कि आप बहुवी जानते हैं कि पिछले दिनों में आपको बताता चलूँ कि मेरी करना की रोड यानी चौकीबाल से करना तक 10 दिन बंद रही। 11 दिन के बाद बिजली रिस्टोर हुई। मेरी डेड बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी, जिसका ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की, एश्योरेंस दी, ऐलान किया कि हाँ जी हम आपको डेड बॉडीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी डेड बॉडीज़ को नहीं उठाया गया। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त हम यूटी में काम कर रहे हैं, और यूटी में आप बहु जानते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर जो होता है वो ड्यूअल इन नेचर होता है, क्योंकि एलजी साहब भी उसको करते हैं। खासकर आप अगर होम को देखेंगे या हमारे फोर्सेस को देखें, यूनिफाइड कमांड के जो चीफ होते हैं एलजी साहब होते हैं, तो कई चीज़ें हैं जिनका हमें यानी काफ़ी यानी कि फेस उनको करना पड़ रहा है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो मैंने प्रायोरिटी पे रखा है कि अगर अल्लाह ने मौका दे तो साधना तो हमारे टनल का जो मसला है वो प्रायोरिटी पे रहेगा। साथ साथ में मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कश्मीर में एक करनाई हाउस तामीर करने के लिए उसके अंडर प्रोसेस है, वो कागज़ उसके बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, तो वो उस चीज़ को देखेंगे। तीसरी चीज़ जो आप ये मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे टावर्स का ट्रांसमिशन लाइन जो 33 kV हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे टावर इंस्टॉल किए जाएँ, सो दैट जो हमारे विंटर में जो हमें हर साल ये मुसीबत देखनी पड़ती है, 15 दिन 10 दिन हफ्ता हमारे जो पावर से यानी कि हमें डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो उन चीज़ों पे मैंने प्रायोरिटी पे रखें। और ख़ासकर हॉस्पिटल का जो हमारा मसला है, करना STI टंगडार जो है वो STI नाम का है, लेकिन वहाँ पर CIC है। अगर स्टाफ की बात, स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ना होने के बराबर हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास 3 NTPSCs हैं, यानी कि विदाउट डॉक्टर्स हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने रखे हैं कि इंशाल्लाह करना के लिए एक मेजर पॉइंट ये भी है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज होनी चाहिए। विंटर्स में जब रास्ता बंद हो जाता है तो वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज को लेकर आपकी हुकूमत में आपका क्या रोल रहेगा? क्या इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे सर? देखिए, जहाँ तक चॉपर सर्विस की बात है वो इसमें इस वक्त चल रही है। जितने भी स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, चाहे वो केरन है, मच्छल है, गुरेज है, करना है, उनके लिए चॉपर सर्विस अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ जो उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट इनका साइन हुआ उसमें एक चीज़ रह गई, जो डेड बॉडीज़ को लिफ्ट करने का था, जो प्रोविज़न पहले था, जब हाँ जो प्रोविज़न पहले था जिसमें हम डेड बॉडीज़ को भी लिफ्ट करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट में डेड बॉडीज़ को लिफ्ट करने का नहीं रखा गया, जिसकी वजह से हमें परेशानी यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही है। पिछली अगर डेड बॉडीज़ ना उठाएगी तो उसका वजह रीज़न यही था कि प्रोविज़न नहीं है। हालांकि हमने आर्मी के साथ भी टेकअप किया कि आप अपना चॉपर हमें दे दो, तो उन्होंने माना, लेकिन लायत आलम था और क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। तो मेरा कहने का मतलब कि हर लिहाज से हम यानी कि मुश्किलात के से दो चार हो रहे हैं। टनल की बात की जाए, टनल्स के ऊपर किस तरीके के काम काज रहेगा? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है उस इलाके के लिए, कनेक्टिविटी के लिए टनल का होना। तो क्या आपकी हुकूमत में आपका रोल इसमें कैसा है सर? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि करना को टनल मिलना चाहिए। हालांकि ऑलरेडी मैटर मैंने टेकअप किया है, यानी परसों चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिला था, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी मिला था, इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की कि करना को यानी कि टनल के बगैर यानी कि आप कनेक्ट नहीं कर सकते, ऑल वेदर रोड नहीं आप कर सकते उसको, जब तक करना को आप टनल नहीं देंगे। उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि NH 701 का जो इस वक्त प्रोजेक्ट है, जो यानी कि रोड बन रही है साथ में, उसमें इनके रखा है कि हाँ हम इसका DPR बना, लेकिन मैं फिर भी एश्योर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में ऑनरेबल CM साहब से बात करके इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहे तो हम दिल्ली में भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी है, इसके बगैर हमारे पास कोई हल नहीं है। सर, मैं देखता हूँ करना के लोग बहुत लिखे पढ़े हुए लोग हैं, और मैक्सिमम लोग अब जो हैं वो कश्मीर की तरफ यानी कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, आपने भी देखा होगा। तो करनाक के अंदर जब वोट लिए गए थे तो सभी लोगों से लिए हैं,
अब जब उमर साहब ने कहा कि 20 यूनिट बिजली मिलेगी तो वो तो सिर्फ AAY को मिलेगी, 10 kg राशन जो है वो AAY को मिलेगा, तो BPL वालों से भी तो वोट आप लोगों ने लिए हैं, तो क्या BPL वाले इस साल भूखा ही रहेंगे? मैं आपको ये बताता चलूँ, देखिए ये सियासी बातें होती हैं कि AAY BPL या APL वालों को, जहाँ तक आप किसी भी अगर मकान की आप बुनियाद डालते हैं तो सबसे पहले प्लान डाला जाता है। देखो AAY जो है सबसे अगर डिजर्विंग इस वक्त हमारे पास पॉपुलेशन में लोग हैं वो तो AAY है। ठीक है, हमने एक इनिशिएटिव ले, यानी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। 3% ही तो लोग मैं कहता हूँ अगर 1% भी है, आप कम से कम इसको अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। आप ये देखिए, आप यूटी में काम कर रहे हैं, और यूटी में मैं कहता हूँ अगर AAY को देखिए, इलेक्शन के दौरान में ये नहीं कहा था ना कि AAY या BPL है, उस वक्त मैं कहा था कि हम 200 यूनिट सभी को देंगे। मानते हैं, बिल्कुल आपकी चीज़ से मुतफिक है। मैं कहता हूँ अगर किसी कैटेगरी को दिया गया, कम से कम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, जो नेक्स्ट रहता है उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन में हम बात करेंगे। इस वक्त आप ये चीज़ें चलो जी हमारे पास कुछ ना कुछ आया, वो भी सर 200 यूनिट PM सूर्य घर की स्कीम के तहत ही होगा, जिसमें कि 60% लोग हैं, तो उसमें भी तो मेजर इशू आ रहा है, वो 200 यूनिट भी तो पूरे नहीं मिल रहे। अगर हमारे जो एजेंडा में ये चीज़ें थी तो हम कम से कम उसके ऊपर हमने शुरुआत की ना। आप अगर ये मान के जाए, पिछले देखिए अगर 10 साल का आप देखेंगे हुकूमत किस किस पास रही, BJP वालों के पास, LG उसको क्या कर रन कर रहे थे, तो क्या उन्होंने किया, क्या इनिशिएटिव लिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल्स। यानी अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे, ग्राउंड रियलिटी आपको उस यानी बरक्स नजर आएगी। इस वक्त अगर कुछ भी चीज़ हुई, मैं कहता हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उमर साहब ने खासकर यूटी में बजट पेश किया और उसमें लोगों की यानी जो उनकी ख्वाहिशात थी, ठीक हम यानी कि हम 100% ऊपर उतर गए, लेकिन कम से कम एक शुरुआत की। 5 साल हमारे पास है, इंशाल्लाह 5 साल में आप इंशाल्लाह बेहतर जम्मू कश्मीर के। सर आपके इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन बात मानती है आपकी, सुनती है आपकी, या फिर वही पहले वाला सिस्टम है, एरोगेंसी है, बात को सुनकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है? देखिए मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल मानती है, वो ऑन द टो हैं। खासकर मैं जहाँ तक मेरा उनके साथ लेजाना या तल्लुक़ है, बिल्कुल मान रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें नहीं मानेगी, तो ऐसा तो मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। सर अगर अब आपको अगर करना जाना हो इन दिनों में तो कैसे जाएंगे सर? देखिए सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि बाई रोड जाऊँ, ठीक है ना, और बाई जो रोड ना जा पाऊँ तो चॉपर भी है हमारे पास, चॉपर अवेलेबल है हमारे पास। कितने पैसे देने पड़ते हैं चॉपर के साथ? देखिए इस पे सब्सिडाइज रेट पे आपको जा रहा है 2000 3000। अगर आपको पौरा में आपको ड्रॉप होना है 2000, और अगर श्रीनगर में आना है आपको 3000 बनना है पर यानी कि कैंडिडेट। तो सर ये 2-3 हज़ार रुपये को लेकर आपने बात की कि इसमें थोड़ी कमी की जाए? देखिए ईमानदारी की बात बताऊँ, आज के इस दौर में 3000 मुझे लगता है कोई बिग अमाउंट नहीं है, ये हर एक अफोर्डेबल है और हर एक अफोर्ड कर सकते हैं। ये कब की रेट है ये आप बहु भी जानते हैं, 2017 की। यानी 2016 में हमने उस वक्त चॉपर सर्विस रखी थी अपने लोगों के लिए, यानी वही रेट है। उसमें गरीबों के लिए क्या होगा, क्योंकि 3000 रुपये गरीब के लिए मुश्किल। अब डेली वेजर को जाना होगा तो उसकी तो 2500 रुपये तनख्वाह है, NYC के मुलाजिम की तो 2200 रुपये तनख्वाह है। आप बताऊँ कि वहाँ हमने पिछली बार जो हमने सर्विस चालू की थी उसमें कई डेड बॉडीज़ को उठाया गया, वहाँ पे अल्लाह ना करे अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो यानी कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, मदद हो सकती है। लेकिन हम ये ना कहें कि नहीं हमें मुफ्त में मिले कोई चीज़, हम इतने डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें अपने भी सोचा, देखो कोई भी कंट्री एडवांस कंट्री में यानी कि हर एक इंडिपेंडेंट है, वो सोचता है ये मैं खुद करूँ। हम क्यों कौम को डिपेंडेंट बना रहे हैं, क्यों हम उसको रास्ते पर लाने चाहिए? कब तक चलेगा ये, कब तक हम वो भीख का कटोरा लेके चलते रहेंगे? यानी अपने अंदर भी ज़मीर है क्या, हमें खुद भी डिपेंडेंट होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हाँ ये चीज़ मैं खुद भी कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ हमारे पे अवेलेबल है, इसका यानी कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे पास ये चीज़ है। सर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा, नौजवानों के पास पैसा ही नहीं, वो कैसे अपने स्टार्टअप्स शुरू करेंगे सर? किसका? कोई भी नौजवान हो वो कैसे इंडिपेंडेंट होगा सर? गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं नौजवान, कुछ पैसा है नहीं जेब में, सरकार की इतनी स्कीम्स आ नहीं रही हैं। अगर आप कहते हैं गरीब परिवारों से अगर हम बात करें, देखो आज घर घर में तालीम है, कई गरीब परिवारों के बच्चे आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, कहीं ने IAS किया, KAS किया, KPS किया। यानी मैं नहीं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे इतनी बेरोज़गारी भी नहीं है जितना आप इसको पेश करें, नहीं। हाँ एक चीज़ में मैं आपको बताता चलूँ जो हमारे पास सर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हालिया ही रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर जो है वो दूसरी बेरोज़गार स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है पूरे देश के अंदर। अगर हम बात करें तो बेरोज़गारी तो है ऑब्वियसली सर है, स्कैम्स बहुत ज़्यादा हुए JK SSB के और मुख्तलिफ एग्जाम्स में हुए, आप भी मानते हैं। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो बेरोज़गारी के दौरान देखिए ना मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त पिछले 10 साल का जो है वो आप हमसे हिसाब ना लें, ये 10 साल में जो बेरोज़गारी हुई है यानी इसके लिए ज़िम्मेदार हम BJP है, रिस्पॉन्सिबल है। आज का जो मैं कहता हूँ जो हमारे पास 5 साल में आप कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ रोज़गार मुहैया पैदा कर सकें। और इस यूटी में मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, यूटी में हम उतने वो बड़े बड़े दावा नहीं कर सकते, नहीं जी हम ये करें वो करें, लेकिन कोशिश है,
कोशिश है कि कम से कम आप अपने नौजवानों के लिए आप बहु भी जानते हैं कि कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जिसमें चीफ सेक्रेटरी को रखा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को रखेगी। तो ये नहीं कहने का मतलब कि हाँ कमेटी 2014 में भी थी, ये फारूक साहब के टाइम में भी थी, कुछ नहीं हुआ सर इस कमेटी ठीक है, हुआ या ना हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ कोशिश तो है ना। आप तो कोशिश तो कर रहे हैं ना, ये तो नहीं कहा नहीं जी हम कुछ नहीं करेंगे, वरना अगर तो आप लोग करते हो ना, एक्शन करें ना। देखिए ना ईमानदारी के बाद सोहेल साहब, अगर आपके पास 100 रुपये, आप 100 रुपये तक ही अपने आप को क्या करेंगे, बजट को रखेंगे। अगर 100 रुपये से बाहर जाना है, फिर आपको उसके लिए क्या करना है, कटोरा लेके चलना है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर हमारे पास जो भी है उसको हम यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पे यानी कि एक रियलिटी में लोगों को दिखा सकें। सर हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल आप करना हमें आने का मौका देंगे और हम वहाँ के फार फ्लंग एरिया के लोगों से बात करें, हम वहाँ पे देखेंगे कैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके जो अगले 4 साल हैं जो आपकी हुकूमत के हैं या आपके एज एम एल ए, आप बहुत काम करेंगे, बहुत बेहतरीन काम करेंगे वहाँ के लोगों के लिए, और जैसे कि आप कर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। आप आइए, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप करना आइए और उस इलाके के जितने भी हो सके वहाँ पे आके आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए, सो दैट कि यानी कि पूरा दुनिया देखे कि इतना खूबसूरत इलाका है, लोग वहाँ के बड़े मासूम हैं। करना से बहुत मोहब्बत पता है, मैं बिल्कुल जानता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आइए वहाँ पे। चलिए बहुत शुक्रिया, Thank you, sir. बहुत शुक्रिया सर, आप लाइव करें। हमारे साथ जावेद साहब थे जो एमएलए करना है। मैं तो इंतहाई करना से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे तो करना से मोहब्बत है, क्या करना वालों को मुझसे मोहब्बत है, ये तो बड़ा एक अहम तरीन सवाल होगा। लेकिन हाँ, हम ज़रूर आएंगे इस साल करना। और जावेद साहब से बातचीत की, ये वहाँ के विधायक हैं, एमएलए हैं, इस बार जीत कर आए हैं वहाँ से। तो करना की बड़ी मुश्किलात हैं, हेल्थ के हवाले से, हेलीकॉप्टर चॉपर सर्विसेज के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, बाकी सर्विसेज के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का अभी भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।